हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएनवी क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएनवी क्लासेस में। जैसा कि कल पहला पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन जितना भी था वो सारा क्लियर कर दिए इंट्रोडक्शन। अब इसका मॉडल एग्जांपल से हम लोग शुरू किए हैं। मॉडल एग्जांपल 32 को है टोटल, 34 को क्वेश्चन है टोटल। इसमें जहाँ तक हो सके आज ये पार्ट में, सेकेंड पार्ट में आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज निम्नलिखित में कौन संख्या आवास संख्या है। जो भी पार्ट 1 नहीं देखे वो सबसे पहले तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 में क्या है, आपको आवास संख्या हम क्लियर किए हुए हैं। कितना भी आवास संख्या हम कल ही बताए थे कि 90 से लेके 100 के बीच में सिर्फ 1 आवास संख्या होता है, और वह क्या होता है 97 होता है। यहाँ देखिए ये भी 90 में ही है, ये भी 90 में ही है, ये भी 90 में है और ये भी 90 में, यानी 90 और 100 के बीच में है। यानी सिर्फ एक आवास संख्या हो वो क्या हो 97। पूछ रहा है कौन संख्या है, कौन है 97। कभी कभी क्या करेंगे क्वेश्चन में कि चाहे तो आवास संख्या नहीं देगा और उसके बाद उसको आवास संख्या कोई देगा और उसमें एक तो मात्र नहीं दिया जाएगा, उसमें भी पकड़ना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पे सीख देखिएगा कौन है और कौन नहीं है, उस पर सीख लीजिएगा। तो पहला नंबर क्लियर हो गया। दूसरा नंबर आइए देखते हैं। 70123 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। इसमें पूछ रहा है इससे बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पर सम संख्या पूछेगा तो लास्ट जो डिजिट आएगा वहाँ पे सम संख्या ही आना चाहिए। वहाँ क्या आना चाहिए सम संख्या, और सम संख्या क्या होता है 0 2 4 6। इससे ही लास्ट में हम लोग करेंगे वही वो सम संख्या हम लोग का। तो पहले तो इसमें ये चेक कीजिए पहले ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ये इसके लास्ट में 2 है यानी सम संख्या होगा, इसके लास्ट में 0 है ये सम संख्या होगा, इसके लास्ट में 0 ये नहीं होगा। ये तो पहले ही करिए। अब ये 3 में ही चेक करना है, अब ये 3 में चेक करना। आइए चेक करते हैं। अगर ये है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0। हम इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं जो ट्रिक वाला है, जो एग्जाम के लिए है, एग्जाम को लेके ही ट्रिक है, उसमें हम बताए हुए कि 0 आगे नहीं होता है। कोई भी छोटी संख्या में 0 को हम लोग आगे नहीं लिखते। उसमें क्या हो जाएगा 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद जो छोटी है उसको पहले लिखेंगे, यानी 1 है उसके बाद 1 लिख दिए। उसके बाद क्या है 0 है 0 लिखेंगे, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है लास्ट में 7। लेकिन ऐसे करके किसमें है, कौन वाला ऑप्शन में है 1 0 2 3 7। 1 0 2 3 7 इसमें नहीं है, 1 0 2 3 7 एक इसमें मिल रहा है। ओ यहाँ पे गलती क्या कर रहा है, और एक चीज ये जो 2 है ये तो सम संख्या हमको यहाँ क्या मांग रहा है सम संख्या मांग रहा है, यानी सम संख्या कहाँ आना चाहिए लास्ट में होना चाहिए। ये जो 2 है इसको यहाँ से हटा के कहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा जो कि सम संख्या बनाना है हमको, इसलिए ये 2 यहाँ लिया। अब देखिए ये 1 0 3 7 2 इसमें है, यानी कौन नंबर आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए आप आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में बोल रहा है अंक 409 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कितना अंकों की, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। क्या क्या दिया हुआ 409। इसे बनाना क्या है छोटी से छोटी। एक चीज हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग के घर में छोटा बच्चा है तो हम लोग उसी को छोटा लेंगे, मतलब अगर उसको रिपीट करना है तो किसको करेंगे, वही छोटा बच्चा को बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे वही करेंगे। इसमें रिपीटिंग क्या होगा 0 रिपीट होगा। बनाना कितना संख्या 5 संख्या है, कितना वो संख्या मात्र 3 संख्या, यानी 2 संख्या हमको और लाना, यानी 2 बार और क्या करेंगे 0 ले आएंगे, यानी क्या हो जाएगा 4 0 0, मतलब 2 बार लाना। एक तो पहले से ही 0 था, एक और 0 हो जाएगा, एक लाइन, यानी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 अंक की संख्या बन गया। और ये सबसे छोटी संख्या है, यानी 40009 किसमें है देखिए, तो ये वाला में है नहीं है, ये में है और ये वाला, ऐसा ये हो जाएगा। यानी मॉडल एग्जाम्पल का हम एक एक करके क्वेश्चन आप लोगों को टोटल क्लियर कर रहे हैं, और टोटल क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। और अगर मॉडल एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा तो हम उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ेगा, 94 जो क्वेश्चन है वो टोटल नहीं कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 नंबर तक हो गया। अब 4 नंबर देखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का, यहाँ पे लिखने में टाइम लगा इसलिए हम संख्या शॉर्टकट में लिखे, और ओ लगाना था तो इसलिए ओ लगा दिए। संख्याओं का योग क्या होगा, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 को 9 हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखा है, सिंपल 4 अंकों की बड़ी संख्या इतनी हुई, और 4 अंकों की छोटी संख्या यही 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में बोलना है, यानी 1 पे 3 0। ये भी चीज हम पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन में बताए हुए हैं, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोग जाके देख लीजिएगा, अगर छोटी बड़ी नहीं समझ आता उसमें हम बताए हुए हैं।
अब ये लोग क्या बोल रहा है, योग। और एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, योग मतलब होता है जोड़, और अगर अंतर बोलेगा तो हो जाएगा घटा। ये चीज याद रखिए, पहला चैप्टर में आएगा बहुत जगह। योग बोला यानी क्या होगा, जोड़ होगा। 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 1 10। लेकिन ये किसमें है, 10900 2 नंबर में। उम्मीद करते हैं ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये एक बार नोट कर लीजिए, जहाँ जहाँ वो नोट कर लीजिएगा, जो जो नोट करने वाला है एक बार नोट कर लीजिएगा। 3 स्टार्ट। तो आइए हम लोग 4 नंबर तक देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर में बोल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो लगा लीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डेली बता रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस संख्या का बोध होता है। पहले इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, 10 का पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है। कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है, अगर 100 किसी का पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। 50 है उसका पावर 0 है, 1 होगा। 55 है उसका पावर 0 है, उसका मान 1 होगा। यानी कोई भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। आइए आप देखते हैं ये क्वेश्चन। पहले 7 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, 3 है। यानी बोल रहा है, कल का वीडियो में बता रहे हैं, यानी 10 को बोल रहा है 3 बार गुना कर देंगे। 10 को 3 बार गुना कर लिए, कितना हो जाएगा, 1000 होगा। यही 1000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 4 इंटू 10 टू दी पावर 2 है, यानी 10 का स्क्वायर। कल ही बोले थे याद करने, कितना हो जाएगा, 100 प्लस। कोई भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 ही कर देते हैं सीधे। 5 गुना 10 टू दी पावर 0, यहीं पे बच्चा गलता करता है। 10 टू दी पावर 0 है, मान कितना होगा, 1 होगा। 1 लिख दिए। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 7000। इसको 7 से इसको गुना करेंगे, 7000 प्लस 400 प्लस 0 प्लस 5, इसका कितना हो जाएगा, 7405। देख लीजिएगा ये नंबर कितना नंबर में आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में है। 5 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, बता दीजिए। स्टार्ट। आइए आप 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 15 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। तो हम लोग पहले भी बोले हैं और अभी तक में हमको लगता है ये लाइन हम कितना बार रिपीट कर दिए होंगे, हमको भी नहीं पता है। अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं, और 1 से 100 तक आपको अभाज्य संख्या याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1 से 15 तक बोल रहा है, 2 से अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, उसके बाद 17 हो जाता है। हम लोग देखना रहा 15 तक, 13 तक मिलेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी क्या है, 2 है, और सबसे बड़ी क्या है इसमें, 13 है। देखिए 2 और 13 किसमें है, 4 नंबर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 4 नंबर। उदाहरण लिखिए, स्टार्ट। आइए आप देखते हैं 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, इसमें 7 नंबर में बोल रहा है 103706 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में कोई भी झोल नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है। 7 बड़ी है, 7 बड़ी है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 1 है, फिर 0 है। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ पे है, 7 6 3 0 1, यानी 2 नंबर इसका आंसर होगा। अब 8 नंबर बोल रहा है संख्या 7 6 0 9। 6 का स्थान मान क्या होगा, 6 का क्या होगा, स्थान मान पूछ रहा। स्थान मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अब 7609 7609 में किसका प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू। बच्चा में पढ़े थे ऐसे डंडा खींचना है, 6 लिखना है, गुना 1 अपने मन से ले आना है। अब कितना होगा इसके बाद संख्या बचा, 2 जीरो यहाँ दे देंगे, कितना हो गया, गुना करेंगे 600। लेकिन 600 किसमें है, 3 नंबर वाला ऑप्शन में, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में बोल रहा है संख्या 15030 अंक 5 और 3, यहाँ 3 है, 3 के स्थान मानों का अंतर हम बता दिए क्या होता है, माइनस होता है। पहले 5 और 3 का स्थान मान निकालना है, यानी क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। यहाँ ये 15030, इसमें किसका 5 का निकालना है और 3 का निकालना है। 3 इंटू 1 कर लेंगे अपने मन से, इसके कितना संख्या, एगो 0 लिखेंगे, कितना हो गया 30। फिर 5 गुना 1, इसके बाद कितना संख्या बचा, 1 2 3 को संख्या बचा, 3 को 0 लिखेंगे, कितना हो गया 5000 हो गया। अब इसको क्या करना, अंतर करना। तो हमेशा जानते हैं बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो 5000 में 30 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4970 होगा। देखिए कहाँ पे 4970, यानी 2 नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको एक बार उतार दीजिए आप। देखते हैं 10 से लेकर 16 तक क्वेश्चन। ठीक है, अब जल्दी कोशिश करेंगे हम कंप्लीट करने का, हम नहीं चाहते आप लोग का टाइम ज़्यादा ले। तो 10 नंबर में 12,1302 दहाई। तो पहले इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार।
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा, उसी को बोलेंगे 100 और इसी को बोलेंगे हजार। मेरा एक स्टूडेंट है, वो ये क्वेश्चन के लिए छट गई थी, बस ये क्वेश्चन के लिए उसका 89 नंबर आया था, ठीक है, 90 में उस बार सिलेक्शन हो रहा था, उसका ये क्वेश्चन के लिए वो छठी थी। इतना आसान क्वेश्चन भी में भी बच्चा गलती करता है, इसलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, VVI लगा लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन में है 12,1300, तो 12,000 के स्थान पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, शायद यहाँ लाइट आ रहा होगा, वहाँ नहीं दिखाई देगा, इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ हजार हुआ, हजार के स्थान पे कितना बोल रहा है, तो 12 बोल रहा है, तो हजार के स्थान पे 12 लिख दिए। अब 100 बोल रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 का स्थान ये है, यहाँ कितना होगा, 13 होगा, 13 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 दहाई, यानी यहाँ पे कितना बोल रहा है, 2 दहाई, 2 दहाई बराबर होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है, 0 है। यहाँ देखिए ऐसा जहाँ पे होगा वहाँ पे होगा, इसको एक जगह लिख लीजिए, 12 इतना 20, 1 2 1 3 2 0, 1 2 1 2 नहीं है, ये गलत है, 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 2 1 3 2 0, यानी कितना नंबर आंसर होगा, 4 नंबर आंसर होगा। अब आइए 11 नंबर देखते हैं, ये सबको आप लोग नोट करते जाइएगा वीडियो को रोक के। अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है 10 से 20 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या। हम शायद बोलते बोलते ज़्यादा बोल देते हैं, अभाज्य संख्या हम बहुत बार पढ़ा है और हम फिर से बोलेंगे, अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक नंबर के लिए, क्योंकि मैथ नवोदय में मात्र 25 नंबर का रहता है, उसमें से एक नंबर आपका ये फिक्स कर देता है। अभाज्य संख्या बोला 10 और 20 के बीच, तो कितना हो जाएगा, 11 13 17 19, कितना को हुआ, 1 2 3 4 को। देखिए 4 को कहाँ पे है, तो 3 नंबर में, कितना नंबर आंसर हो जाएगा, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 11 और 20 के बीच में बोला, तो 11 नंबर तो नहीं होगा, बचेगा आप क्या क्या, 13 17 19, यानी कितना हो गया, 1 2 3, 3 को हुआ, 3 को किसमें, 1 नंबर में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। आप 13 नंबर देखिए, 13 नंबर बोल रहा है अंकों 3407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या, तो पहले इससे सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। छोटी संख्या इससे क्या बनेगा, हम फिर से बोल रहे थे, 0 आगे में नहीं होता, उसके बाद जो छोटी होता है, तो 0 के बाद यहाँ छोटी क्या दिख रहा है हमको, 3 दिख रहा है, तो 3 पहले लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर उसका जैसे जैसे है 4 है 4 लिखे, फिर 7 लिखे, तो छोटी लिख लिए। अब इसे क्या बनाना, बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे बड़ी इससे बना लेते हैं, सबसे बड़ी, बड़ी क्या क्या है, तो 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का क्या बोल रहा है, योग बोल रहा है, योग यहाँ लिखा हुआ है, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। दोनों का क्या कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए। जोड़ में ये नहीं होता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा, उल्टा भी लिख सकते हैं। 7, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। यहाँ देखिए 7 लिख लिए, अब ये दोनों जोड़ लिए, 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, फिर 4 का 4, 7 3 10, देखिए 10 4 7 0 0, कहाँ पे, यहाँ पे 2 नंबर में, यानी 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में बोल रहा है 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या का योग। 10 और 20 के बीच में जितना अभाज्य संख्या होता है उसका योग लिखना है। तो क्या क्या होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 2 3 5 7 11 13 17 19, ये 4 होता है। 11 और 20 के बीच में ये सब का जोड़ करना है, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 10 9 1 10, यानी 20 हो गया। अब 10 20 30 40, 40 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 60 हो गया। समझ में आया, कुछ नहीं आया तो आप लोग जैसे जोड़ते हैं नॉर्मली आप लोग वैसे जोड़ लीजिए, या एक बार ट्रिक सीखना चाहते हैं, यहाँ देखिए, इसका लास्ट में यहाँ कितना 7, इसका यहाँ कितना 3 है, यानी कितना हो गया, 7 3 10 हो गया। 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी ये 10 और ये 10 20 हो गया। और 10 20 30 40, इसमें आप बचा क्या, 10 10 बचा, तो यहाँ 40 40 20 60, यानी 60 जिसमें है वो वाला आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर में बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल, यही योग को ही योगफल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कर लेते हैं हम लोग एक बार यहाँ पे ही। इसमें बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 × 9, 4 अंकों की बड़ी, ठीक है। और 4 अंकों की छोटी संख्या निकालना है, 4 अंकों की छोटी संख्या, यानी 1 पे कितना हो 0, 1 2 3 0। ये दोनों का क्या बोल रहा है, योग निकालें, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ लेते हैं एक बार, तो 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 का 9 9 1 10, 10999, किसमें है, 10999 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यानी कितना नंबर आंसर हो जाएगा, 3 नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा।
16 नंबर देखते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है और 5 अंकों की छोटी संख्या। यहाँ 4 लिखे थे, इसी को हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5 कर लेते हैं, यहाँ पे भी 5। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 5 × 9 और 5 अंकों की छोटी संख्या 1 पे 4 × 9। अब इसको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे भी, यहाँ लेकिन अंतर बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 में 1 गया तो 8, 8 9 9 9 किस में है 3 नंबर में, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। जितना भी क्वेश्चन समझाएं हम बहुत फास्ट में खींचना चाहें, जो आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ आता आप लोग रिमाइंड कर लीजिए, उसको फिर से अच्छा से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। आइए आप देखते हैं 17, 18, 19, 20, आज 20 तक ही रहने देंगे। 17 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित हो सकती है। तो 6 का विभाजकता का नियम हम पढ़ाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिएगा। विभाजकता का नियम 2 से लेके 10 तक पढ़ाए हुए हैं और 6 का विभाजकता का नियम उसी में इंक्लूडिंग है। 6 का विभाजकता का नियम होता है वह संख्या जो 2 से और 3 से विभाजित हो। तो इसमें ये चेक करेंगे कौन कौन 2 से विभाजित हो रहा है और कौन कौन 3 से हो रहा है। तो इसमें देखिए ये 2 से क्या होता है, 2 का विभाजकता का नियम जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से कटेगा। इसके लास्ट में क्या है 6 है, यानी ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये 2 से नहीं कट रहा है और ये भी 2 से नहीं कट रहा है। यानी आप चेक करना किसी को, यही दोनों को चेक करना हमको 3 से। अब 3 का विभाजकता का क्या नियम होता है कि सब को जोड़ते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर विद डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो आप इसको एक बार उतार लीजिए आप लोग पहले। तो आप ये देखते हैं 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, जितना भी नंबर है वो सबको क्या करेंगे, परछाई आ रहा है सर। देखिए 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर, जितना भी नंबर है उसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो आप बच्चा हमको ये नंबर को चेक करना और ये नंबर को चेक करना। तो 306 है, ये दोनों को जोड़ेंगे, 0 को नहीं जोड़ेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे, 6 3 कितना हुआ 9 हुआ। यह संख्या 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, यानी एक नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर बोल रहा है 19 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे कि योगफल कितना हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 19 में छोटी से छोटी संख्या पहले हम एक एक करके जोड़ लेते हैं। 19 में अगर हम 3 जोड़ते हैं, 19 में अगर 3 प्लस कर रहे हैं 19 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा शायद, हाँ 20, 21, 22 सॉरी 22 हो जाएगा। 22 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी पहला नंबर ऑप्शन गलत हो गया। 2 नंबर अगर जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं इसमें 19 में अगर 2 प्लस कर रहे हैं कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 3 से कट रहा, यहाँ से कितना से कटना चाहिए 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर में बोल रहा है 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या फिर से आ गया, 1 से 7 के बीच में बोल रहा है, 1 से 7 के बीच में। तो क्या क्या होता है 2 होता है, 3 होता है, 2 3 5 7। इसमें एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ तक बोल रहा है यानी वो भी संख्या इंक्लूड होगा, तो 7 भी इंक्लूड होगा, यानी कितना 1 2 3 4, 4 गो किसमें है, इसमें 4 ऑप्शन ही नहीं है। 1 से 7 तक के बीच में 2 3 5 7 तक अभाज्य संख्या कितनी है, शायद ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन 4 होगा, जहाँ पे 4 होगा वही ऑप्शन होगा। 20 नंबर आप देखिए, 20 नंबर बोल रहा है 5,09,408 को अंकों में लिखिए। 5,09,408 को अंक में लिखना है, तो अंक में इसको लिख लेते हैं। तो 5 लाख, तो 5 लिखे, 1 10 100 1000 10,000 और ये लाख के पास कितना लिखना है 5 लिखना है, तो 5 लिख दिया। लाख के जगह पे 9,000 कितना बोल रहा है 9,000, तो 1 10 1000 ठीक है 9,000 बोल रहा है, 9,000 पूर गया। उसके बाद कितना बोल रहा है 400, फिर कितना बोल रहा है 8 को, फिर सिंपल 8 है तो 8 की जगह पे 8 दे दिए। इसको सीधा सीधे लिखने में क्या होता है, आपको जोड़ने में आसानी होगा। आप इसको जोड़ लेते हैं सबको। यहाँ क्या बोल रहा है सभी का अंकों को कैसे लिख सकते हैं, तो लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग सबको जोड़ेंगे। तो 8 को सीधा सीधे जोड़ेंगे, 8 हो गया, 0 का 0 हो गया, 4 लिखेंगे 4 हो गया, 9 का 9 हो गया, 0 और 5। लेकिन ऑप्शन में कहाँ है 509408, यहाँ पे 509408, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। और अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और जितने भी दोस्तों हैं सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए। और उम्मीद करते हैं जितना भी वीडियो आज बताए होंगे आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।